फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर फाउंडेशन जगदलपुर का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का क्लास 10th का फ्लाइट जो बुक है इंग्लिश रीडर फ्लाइट, उसके चैप्टर 1 पैट्रियोटिज़म को पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं, इससे पहले पार्ट 1 पैट्रियोटिज़म का पार्ट 1 आ चुका है और मैं कोशिश करूंगा इस पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो पार्ट 3 एक और बनाना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है यह आप लोगों को समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। और अगर आप नए हैं तो नीचे में रेड कलर का बटन दिया होगा, उसे प्रेस करें और ताकि सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी मैसेज, आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल का मैसेज मिल सके। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ना। आज आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2। उस दिन हम लोगों ने पैट्रियोटिज़म का पार्ट 1 में शुरुआत देखा था, कैसे नाना जी से अजीत सवाल पूछते हैं, फिर नैना भी सवाल पूछती है पैट्रियोटिज़म या देशभक्ति को लेकर। फिर नाना जी तय करते हैं कि उनको एक गांव घुमाने ले जाएंगे, तो आज वहीं से शुरू करते हैं। आइए। ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। दे टूक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट। 2.5 hours later, they found themselves at a tiny, dusty railway station. They got down and stepped outside. A large, well-built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. He led them to a block cart and, much to Ajit's delight, lifted and placed him on the cart. The cart trundled on for almost an hour till they finally reached the village. They alighted in front of a large brick house. An elderly man and woman came out, greeting Nanaji and fussing over the kids. They spoke in a dialect which Nana and Ajit found difficult to understand. आइए इसका हिंदी में देख लें। ऑन संडे का दिन था। नाना जी, नैना और अजीत अपने पिकनिक के लिए बहुत जल्दी निकल गए थे। उन्होंने हिमापेट, एक जगह का नाम दिया है, देखिए हिमापेट, याद रखना है आपको। उन्होंने हिमापेट के लिए पहली रेलगाड़ी को पकड़ा। 2.5 घंटे बाद वे लोग अपने आप को एक छोटे से और डस्टी रेलवे स्टेशन में उतरते हैं। उतरने के बाद बाहर में लंबा चौड़ा व्यक्ति धोती और कुर्ता पहने हुए, सिर पर बड़ी सी पगड़ी मतलब सिर पर बड़ी सी पगड़ी जो टर्बन है, टर्बन लगाए हुए वहाँ पर वेट कर रहा होता है, दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। आगे बढ़कर उन लोगों को बैलगाड़ी तक ले जाता है। अजीत को बड़ी खुशी होती है, बैलगाड़ी में बैठता है। बैलगाड़ी आगे 1 घंटे तक धीरे धीरे बढ़ता हुआ आ जाता है और एक बड़े से मकान के पास, पक्के मकान के पास रुक जाता है। वे सभी उतर जाते हैं। उस घर से एक बुजुर्ग और एक महिला बाहर आते हैं और नाना जी को अभिवादन करते हैं और बच्चों को देखते हैं। वे आपस में अपनी बोली में, लोकल जो डायलेक्ट, उसमें कुछ बात करते हैं जिसे अजीत और नैना को समझने में कठिनाई होती है। An hour later, after they had their breakfast, Nanaji took them to a huge peepal tree where there was a प्लेटफॉर्म. दे सैट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज जर्नी. 1 घंटे बाद करीब नाश्ता कर चुके थे। उसके बाद एक गांव में पीपल का झाड़ है बड़ा सा, वहाँ के प्लेटफॉर्म में बैठते हैं, फिर नीचे में बैठते हैं, फिर नाना जी स्टोरी अपना शुरू कर देते हैं. अराउंड 10 years ago देयर वॉज ए यंग मैन हुज नेम वॉज आकाश. आकाश की स्टोरी. ही वॉज स्टडिंग टू ब डॉक्टर. आफ्टर द completed his MBBS he worked hard and won scholarship to USA. वो MBBS करता है. MBBS के बाद एक स्कॉलरशिप जो अमेरिका का है वो कंपटीशन में निकाल लेता है और उसका चयन हो जाता है. ही गॉट हिज मास्टर डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक. वहाँ पर वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री MS जिसको बोलते हैं, MBBS के बाद होता है, कंप्लीट करने के बाद वो डिसाइड करता है कि इंडिया वापस आएगा. विथ उसके साथ में अलॉन्ग विथ हिम 10 ऑफ हिज फ्रेंड्स. याद रखना स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स 10 को याद रखना. उसके फ्रेंड्स उसके साथ पढ़ रहे होते हैं अमेरिका में. हैड आल्सो गॉन फॉर हायर स्टडीज़ टू अमेरिका.
दे ऑल स्टेट बैक बट आकाश रिटर्न। सभी रुकने का निश्चय करते हैं जबकि आकाश रिटर्न होता है। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन डिसीजन ही वॉज son's decision. He was very proud that his son had got a foreign degree. उनके फादर खुश नहीं थे, उन्हें खुशी थी कि एक फॉरेन डिग्री उनका लड़का आकाश ला रहा है। He wanted his son to make America his home. वो चाहते थे कि उनका बेटा अमेरिका में सेटल हो जाए, earn a lot of money and finally invite him पेरेंट्स एंड सिस्टर आल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका। वो चाहते थे कि वो अमेरिका में सेटल हो और बाद में और उनके सिस्टर माता पिता को वहीं बुलाए। बट आकाश वाज एडमेंट, निश्चित कर चुका था। माई कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ इन एजुकेटिंग मी। मेरे देश ने मुझे पढ़ाने में लाखों रुपए, हज़ारों रुपए खर्च किया। आई हैव टू रिपे दिस डेट। मैं इस कर्ज को उतारूँगा। द ओनली वे आई कैन डू इट बाई सर्विंग द नेशन, सर्विंग द पीपल हियर and moreover India and its village need got doctors for more than rich countries like America. अमेरिका से ज़्यादा ज़रूरत डॉक्टरों की मेरे देश में है। अचानक तपाक से अजीत पूछता है, वाट नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? अजीत पूछता है, वाट हैपेंड नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? क्या आकाश वापस आया? यस चाइल्ड, नाना जी बोलते हैं, यस चाइल्ड, he did in beginning. He worked in government hospital in the city. A year later an epidemic broke out in the nearby village. When Akash learned about that, he just packed his bags and left. He didn't even inform his parents. हाँ बेटा, वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल, शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन कर लिया था। लगभग एक साल बाद एक एपिडेमिक बीमारी ने घेर लिया था, महामारी ने घेर लिया था गाँव को। वह घर में बिना पेरेंट्स को बताए वहाँ की तैयारी कर चुका। अजीत ने तुरंत पूछा, वाई, क्यों नाना जी? बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम सिली इन साइंस। आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक समटाइम्स द डॉक्टर हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट आल्सो डाई, नाना सैड। अजीत पूछता है, क्यों नाना जी? तपाक से नैना जवाब देती है, बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम। इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो माता पिता रोक देते हैं। इन साइंस, विज्ञान में मैंने पढ़ा है, ये एपिडेमिक जो बीमारी, महामारी, इलाज करने वाले भी डॉक्टर मर जाते हैं। यस नैना, नैना इज़ राइट। एनीवे अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, आकाश फादर गॉट ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम सेइंग दैट ही वॉज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट एंड दैट द सिचुएशन वॉज वेरी ग्रीम, बट आकाश डीन मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज। एक सप्ताह बाद पोस्ट कार्ड पत्र मिला नाना जी को, उनके आकाश के फादर को, और जगह का नाम मेंशन नहीं किया हुआ था। फीलिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप, क्योंकि वो पता था कि कहीं डर के मारे आकाश को यह लग रहा था कि डर के मारे उसके पिताजी उस जगह पर मत आ जाए जहाँ पे महामारी का वह जिस गांव में इलाज कर रहा है, एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक। 2 weeks later his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in serious condition. करीब 2 सप्ताह बाद आकाश के फादर को एक फ़ोन कॉल आया, बताया गया कि सिटी हॉस्पिटल में उनका लड़का आकाश सीरियस एडमिट है। हिज पेरेंट्स रश टू सी हिम, उसके पिताजी माताजी दौड़े गए हॉस्पिटल। ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट, उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, ख़राब थी। ही कुड बेरली स्पीक, वह बड़ा कठिनाई से बोल पा रहा था। वाई आर यू टूरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अस सन, हिज फादर आस्क्ड हिम वाइल हिज मदर स्टार्टेड सॉबिंग। उसकी माँ रोने लगी। पिताजी ने पूछा, क्यों ऐसा करते हो? क्यों टॉर्चरिंग योर सेल्फ, अपने आप को क्यों प्रताड़ित करते हो? टॉर्चरिंग, प्रताड़ना। आई कैन नॉट हेल्प इट फादर, आई कॉन्ट बियर टू सी पीपल सफ़र। मैं इसे नहीं देख सकता पिताजी, मेरे गांव के लोग सफ़र कर रहे हों, पीड़ा भोग रहे हैं, मैं नहीं देख सकता। योर फ्रेंड्स आर एंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका, अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी एंड लिविंग इन कंफर्ट, एंड लुक एट यू हियर फाइटिंग फॉर योर लाइफ। तुम्हारे दोस्त देखो अमेरिका में ऐश कर रहे हो, तुम यहाँ पर जीवन के लिए रगड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, फाइट कर रहे हो। आई कॉन्ट अंडरस्टैंड वाट यू आर गेटिंग बाई डूइंग ऑल दिस। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा तुमको क्या मिल रहा है यहाँ पर। आकाश के पिता कह रहे हैं, इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ एटलीस्ट स्पेयर
थॉट फॉर योर पुअर मदर। कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचना था। जस्ट सी हर कंडीशन, उसकी स्थिति देखो, हालत देखो। सी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू, आधा पागल हो चुकी हैं। फादर, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू convince you about my actions. All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. मैं आपको कन्विंस कैसे करूं नहीं जानता पिताजी, लेकिन मुझे संतोष है कि मैंने कईयों की जान बचाई है। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें। इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू, अगर मैंने आपको टॉर्चर किया है। बट यू प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। प्लीज़ समझने की कृपा करें, मैं दैट आई कुड नॉट हेल्प, मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ। आई कॉन्ट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग। मैं अपने चारों तरफ मरते हुए लोगों को देख नहीं सकता हूँ। इसके आगे एक पार्ट और बनेगा, पार्ट 3 में इसके आगे का चर्चा होगी दोस्तों। धन्यवाद।